जय श्री श्याम भाई सभी को। आज है हमारे जिम व्लॉग का तीसरा दिन और देखो ये मैं आँख खुलते ही आ गई हूँ किचन में। हम लेडीज की यही कहानी है भाई, आँख खुलती नहीं है उससे पहले हमें किचन दिख जाती है। आप मेरी आंखें देख सकते हो कैसे नींद में भरी हुई हैं, पर क्या करें, काम तो करना ही है। तो उठ गई और ये रख दिया अपना पानी गर्म होना। और अब ये है मेरा थोड़ा रिलैक्सिंग सा टाइम, पानी गर्म करूंगी और आराम से अंधेरे में बैठ के धीरे धीरे सिप करके, जैसे मैंने आपको बताया था कि पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए, तो अपना पानी एंजॉय करेंगे। बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रहा है और हम बिल्कुल रिलैक्स होके आराम से पानी पी रहे हैं। उसके बाद हम होंगे अपने जिम जाने के लिए रेडी। तो चलते हैं, चलो ऊपर। और ये रेड गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ मेरे जिम जाने के लिए। ये है मेरा आज का आउटफिट। और ये मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा एज यूजुअल रोज की तरह सो रहे हैं। इनको रोज ही आप सोते हुए ही देखोगे इस टाइम, क्योंकि मेरे घर में सबसे पहले मैं ही उठती हूँ, उसके बाद ही सब उठते हैं। तो चलो भाई चलते हैं जिम में। तो गाइज ये पहुंच गए हम जिम। हमने जिम में एंट्री कर ली है, हम पहुंचते हैं अंदर तक, शुरू करेंगे भाई और अब जरा फोन को कर देते हैं साइलेंट वायलेंट, क्योंकि जिम करते टाइम हमें नहीं चाहिए भैया कोई भी डिस्टरबेंस। और ये मैं फोन के थोड़े मैसेजेस से चेक करके फिर करूंगी भाई बंद, क्योंकि फिर 1-2 घंटा मैं फोन को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती हूँ। और गाइज ये जो हमारे ट्रेनर हैं वो मुझे कह रहे हैं फोन रखने के लिए, पर मैं कह रही हूँ नहीं, एक बार 2 मिनट रुक जाओ, मैं देख लेती हूँ। ये बहुत पीछे पड़े रहते हैं कि रखो रखो, चलो एक्सरसाइज शुरू करो, क्योंकि पहले ही टाइम कम रहता है। चलो अब फाइनली फोन को कर देते हैं साइलेंट, तैयार हो जाते हैं वार्म अप के लिए। और ये मैंने 20 मिनट चलाया ट्रेडमिल, कभी भाग के कभी रुक के, कभी भाग के कभी रुक के। और ट्रेनर साहब आजकल थोड़े मेरे कैमरामैन बने हुए हैं मेरी वीडियो बनाने में, तो लगे रहते हैं। तो चलो भागते हैं तेज तेज, करते हैं वार्म अप कभी पकड़ के। और ये भी एक वार्म अप का हिस्सा होता है, रोप को हम कर रहे हैं। ये बहुत बेस्ट कार्डियो होती है गाइस, बिल्कुल मतलब आप सोचो कि पूरा इतना वार्म अप हो जाता है, अच्छे से बॉडी वार्म अप हो जाती है एक्सरसाइज करने के लिए। दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज यू कैन डू टू डू वार्म अप। सारी बॉडी के पार्ट्स खुल जाते हैं और अब एक अच्छे से स्ट्रेचिंग। तो आज शोल्डर डे है, बार हो गई है सामने खड़ी। अब इसको लेके हाथों में शुरू करते हैं वार्म अप। तो पहले खाली सेट शोल्डर की एक्सरसाइज के लिए खाली रॉड से इसके करें हैं 12 से 15 रेपिटेशंस 2 बार। अब गाइस वार्म अप करने के बाद ही हमने रॉड पे 5-5 की प्लेट लगा दी है। अब हम इससे करेंगे, तो धीरे धीरे जितने जितने रैप्स निकलते रहते हैं उससे थोड़ा कम कम करके वेट बढ़ा के हम रैप्स करते रहते हैं। ये शोल्डर वर्कआउट है और ये हमारी पहली एक्सरसाइज है। और ये और वेट बढ़ा चुके हैं, इसमें 2.5 की प्लेट और लग चुकी है। अभी हो गया 7.5 kg 7। और अभी हमने दूसरी एक्सरसाइज कर दी शुरू। इसके हमसे जितने रेपिटेशन लगे 7, 8, 10, क्योंकि आज ये मैंने ना पहली बार ट्राई की थी गाइस। और ये हमने मशीन से बैक की एक्सरसाइज वेट बढ़ा बढ़ा के रेपिटेशंस करे। जितने गाइस आपसे बिल्कुल सही सही वेट निकलता है ना, जितने जितने रैप्स बिल्कुल परफेक्टली होते हैं, फिर आप धीरे धीरे वेट बढ़ा के उससे 2-4 रैप कब कर करके और फिर आप उसके। और अब ये मेरे ट्रेनर ने एक बहुत खतरनाक सा हथियार रख दिया मेरे सामने। यार मुझे से उठाने में ना हमेशा प्रॉब्लम होती है, कभी ये मेरे हाथ से स्लिप हो जाता है, कभी ये टेढ़ा हो जाता है। गाइस आप लोग बताना इसको सही से कैसे एक बार में उठा सकते हैं, क्योंकि मुझे हर बार इससे बड़ी दिक्कत होती है। और ये भी फ्रंट रेस सही शुरू हो गई है। अब मैं उनसे बोल रही हूँ कि यार ये मेरे हाथ से फिर फिसल रहा है। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने कहा करो करो कुछ नहीं होता, फिसलेगा फिर फिसल जाएगा। तुम्हें नहीं लगेगी। तो गाइस ये फ्रंट रेस, तब ये 2.5-2.5 की प्लेट से कर रहे हैं। अगर इससे 24 रेपिटेशन लगे तो अब ये 5 की प्लेट से कम लगते हैं ज्यादा लगते हैं, जिस हिसाब से आपसे लगते हैं आपसे उठते हैं, आप उस हिसाब से फ्रंट रेस को कर सकते हो। और अब ये भाइयों मेरे सामने मेरे ट्रेनर ने पूरी एक डंबल की सेना बिछा दी गई है, जिसका अब मैं ड्रॉप सेट करने वाली हूँ।
और बहुत हालत खस्ता होने वाली है। इसमें सारी प्लेट्स हैं, 15 की, 12.5 की, 10 की, 7.5 की, फिर 5 की और फिर 2.5 की। ये देखो कैसे मेला लगा हुआ है। और मेरी शक्ल देखो तो ये उठा लिए मैंने। और भाई ये दम लगा के हईशा, ये उठा लिए मैंने 15 के डंबल। और हम इनसे लगाते हैं रिपीटिशंस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 रेपिटेशन। और गाइज अब ये लास्ट है, छुटकू छुटकू 2.5 के छुटकू छुटकू डंबल। लेकिन ये भी 2.5 के डंबल भी इस लास्ट में ऐसे लग रहे थे जैसे पता नहीं मैंने कितना भारी वेट उठा रखा है। पूरे मेरे शोल्डर पंप हो चुके थे। बहुत जबरदस्त सेट था ये, पूरा स्वेट आ गया था। उसके बाद मैंने ट्रेनर कह रहा था खाली लेने आई है मेरे को। कहाँ गई थी मम्मा? जिम गई थी मम्मा। आप लेने आई हो मम्मा को? ये यन्नू भी आई है। यन्नू हाय बोलो, आप भी बोलो हाय। और ये जिम से आने के बाद प्रोटीन के बाद डाइट पोहा खाया हमने आज ब्रेकफास्ट में। तो गाइस आप भी एंजॉय करो, पोहा खाओ, हेल्दी खाओ, खुश रहो। और बहुत टेस्टी लगता है यार, ये बहुत यमी लगता है खाने में और मतलब पेट को भी पूरा भर। तो गाइस खाना खाने के बाद बच्चों का मन था मॉल में जाने का। हमारे फरीदाबाद में एक नया मॉल खुला है, मॉल ऑफ फरीदाबाद। तो देखो ये छुटकू महाराज को तो कहीं नहीं रुकना होता, इसे तो हर जगह भागना होता है, कभी इधर कभी उधर। ये तो बिल्कुल टिक ही नहीं सकता और इसके पीछे ड्यूटी लग जाती है हमारी घूमने की। देखो कैसे घूम रहे हैं महाराज, बिल्कुल राजा बाबू बनके। क्यूटी पाए लग रहा है ना कितना, है ना। अब ये आजकल के बच्चों के चोचले। महाराज बड़े साहब को पीनी थी स्टारबक्स की कॉफी और खिंचवानी थी फोटोज, क्योंकि स्नैपचैट इंस्टाग्राम सब में एक्टिव रहते हैं। तो भाई इनके ये कुछ फोटो शूट्स हो रही हैं। और ये है मेरे बड़े वाले सुपुत्र नक्षत्र गौतम, कितने हैंडसम लग रहे हैं ना। सच में मेरा बेटा है तो बड़ा हैंडसम। और छुटकू महाराज गणेश जी को मस्का लगाते हुए, कुछ उनसे बातचीत करते हुए। ये भाई इन्होंने नया ग्लास लिया है पानी पीने का, इनको नया शौक चढ़ा था, मॉल में से खरीद के लाए हैं। अब ये देखो इसी से बुझेगी इनकी प्यास, क्योंकि बच्चों को ना नई नई चीजों का तो शौक होता ही है। जब लेते हैं तब तो नई नई चीजें बहुत अच्छी लगती है। थोड़े दिनों बाद कहाँ पड़ी मिलेंगी हमें नहीं पता, पर शायद अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। वैसे भी आपको बहुत पानी पीना चाहिए, पूरे दिन में एटलीस्ट 8 लीटर्स पानी तो आपको पीना ही चाहिए। तो अब इनको ग्लास से कुछ उफरा तफरी चला। तो गाइज ये था हमारा डिनर जिसमें मैंने बनाए थे वेजिटेबल अप्पे। चलो गुड नाइट, लाइक फॉलो सब्सक्राइब।